अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ करप्ट हैं, सियासतदानों, सहाफ़ियों और जजों को खरीदने के माहिर हैं, हमारे पास सबूत हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लाहौर जाने वाले मार्च का नाम पाकिस्तान मार्च होगा, इमरान खान का ऐलान। शेख रशीद और जमात इस्लामी ने भी पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। इसहाक डार और खुर्शीद शाह में मुलाकात, मुस्कुराहटों और कहकों के बीच ऐलान। हम भाई हैं, पहले भी मिलकर काम किया, अब भी मिले हुए हैं। मॉडल अयान अली पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हैं, न जाने क्यों चौधरी निसार उन्हें बाहर जाने नहीं देते। लतीफ खोसा की हाल दुआई। कुलभूषण यादव के बाद नरेंद्र मोदी ने भी बलोचिस्तान में तखरीबकारी का एतराफ कर लिया। भारत में तनकीद, हमारे हुक्मरान खामोश। मारूफ शायर कलीम उस्मानी के मिल्ली गाने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जमीलुद्दीन आली के नाम कर दिए। बेटे का एहतजाज। नाज़रीन, अब मैं अपने जो प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमेशा होते हैं, एक रस्मी कार्रवाई है उनका तारुफ करा दूं। यहाँ पे इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब भी, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत में अपना कदम रख चुके हैं तो वो भी यहीं स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ आज फिर आप देख रहे हैं, काली पट्टियाँ बंधी हुई हैं। हम जो पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ के स्याह तरीन दिन हैं उनमें से गुज़र रहे हैं। इंतहाई पॉपुलर प्रोग्राम, इंतहाई पॉपुलर चैनल ARY 10 से 11 बजे तक की पाबंदी का सामना हुकूमत ने तो शायद ये सोचकर लगाया था कि वो वहाँ पर आवाज़ बंद कर देगी, लेकिन ARY चैनल अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। और 10 बजे फिर वो प्रोग्राम 10 से 11 के दरमियान का वो घंटा जो ब्लैकआउट करने की कोशिश की पेमरा के चेयरमैन ने, उसके लिए हम फिर आज 10 बजे भी आपके पास हाजिर होंगे। और अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपना। सारी खबरें, सिलसिले जुड़े हुए हैं। साबिर शाकिर, आज जो बड़ी एक डेवलपमेंट है उस पर बात करते हैं, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये बात भट्टी साहब के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि वो यहाँ पर आज फेडरल कैपिटल में है। खुर्शीद शाह साहब और जनाब इसहाक डार साहब, बड़ी उनकी आपस में मुलाकातें, कहने लगे हम तो भाई हैं, पहले भी मिलते रहे हैं और जैसे ही मुलाकात होती है उसमें से कुछ डिलीवर हो जाता है और अब भी मिले हुए, मिलकर काम करते रहेंगे। पहले वो आपको शॉर्ट सुनवा दूं? जी प्लीज। अगर प्रोड्यूसर साहब वो शॉर्ट सुनवा दें, मुस्कुराहटें हैं वो सारी की सारी, वो ज़रा पता चले लोगों को कि असल जो क्या है। वैसे तो बड़े आपस में दस्तो गिरेबां हमें नजर आई ये दोनों पार्टियां। मैं तो यही कहा, मैंने कहा भाई हम मिलते रहते हैं, भाई हैं और कुछ अच्छी चीजें निकलती। आगे देखो, जब मिलते थे आप वो फोटो चुप करके ले जाते थे, फिर रिलीज करते थे और उसमें ECB के जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट हो गए सारे। आपको कुछ आज की मुलाकात से भी कुछ निकलेगा? इंशाल्लाह हर मुलाकात में अच्छी चीजें निकलती। कोई एजेंडा आज है कोई खास? कोई हर मुलाकात से अच्छी चीज़ें निकलती हैं और पहले भी निकलती रही हैं और हम करेंगे। भट्टी साहब, ये जो मुलाकात थी, आप तो वैसे हमेशा ये कहते रहे, लेकिन मुझे आज ये लग रहा है कि इमरान खान ने बहुत अच्छा किया था कि इनके साथ गुफ्तगू की और आज एक्सपोज कर दिया इनको। जो ये कहते थे ना कि इमरान खान सोलो फ्लाइट लेने के आदी हैं, तो इनको साथ मिला के इनके साथ गुफ्तगू करके भी आपने देख ली क्या इनके असली चेहरे हैं। और वो जो आज मुस्कुराहटें थी, वो ज़रा आप अपने ज़रा अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, मैं तो कह रहा हूँ डे फर्स्ट से ही ये फिक्स मैच है। मुझे तो एक लम्हे के लिए भी कभी ये एहसास नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अलग अलग है। इनका रास्ता भी एक है, इनकी मंजिल भी एक है। दोनों ही एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा चुके हैं बहुत सारे, जो मैं नहीं कहता, मियाँ सब कह चुके हैं कि ये सिरे महल खा गए, अरबों खरबों रुपए खा गए, घसीटेंगे। हमारे दोस्त सईद काजी कहते हैं जब ये दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं ये दोनों सच बोल रहे होते हैं करप्शन के बारे में एक दूसरे की। नहीं, देखिए वो करप्शन को माइंड ही नहीं ना करते। ये तो उन जाहिल लोगों की है जो बेचारे करप्शन के जरिए तरक्की नहीं कर सकते और दूसरों को हरफ तनकीद बनाते हैं। उन दोनों ने माशाल्लाह, इन दोनों ने इतने इतने रिकॉर्ड कायम किए हैं। अरबों खरबों रुपए वैसे तो नहीं ना आता इस मुल्क में, तो 2 वक्त की रोटी नहीं है।
तो मैं समझता हूँ इनसे तो बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। आपके दो अदारे हैं, एक पाक फौज, दूसरी अदलिया। शायद लोगों को करप्ट लूटा हुआ माल जिसने भी लूटा हुआ क्रॉस दी बोर्ड निकलवा ले, अदरवाइज ये इस तरह मुस्कुरा नहीं रहे। 2018 के इलेक्शन में भी इसी तरह मुस्कुराएंगे क्योंकि बांट बूंट लेंगे चीज़ें। तो मुझे इनसे कोई हैरत नहीं है, मैं समझता हूँ ये फिक्स मैच है। साबिर, बिल्कुल मैं यही जो इनसे मैं बात कर रहा हूँ कि आज जब मैं इन दोनों को देख रहा था तो मुझे वो जो इमरान खान का वो सारी जो उनकी एक्टिविटी है वो भी याद आ रही थी। और बहुत सारे मैं देख रहा था प्रोग्राम्स में, बहुत सारे सियासतदान हमारे सहाफ़ी दोस्त भी हैं, वो शायद उनकी अपनी एक जजमेंट है, लेकिन वो यही कि इमरान खान सोलो फ्लाइट का आदी है। आप ये देखें जो जिस तरीके से आज सारा कुछ हुआ और जिस तरीके से उन्होंने अपने ताउन का इजहार किया, सब कुछ किया, तो मुझे तो ये लग रहा था कि बिलावल भुट्टो को भी इस्तेमाल वो कर लिया गया, या वो खुद इस्तेमाल हुए, या वो भी हम शायद ये समझ रहे थे कि वो आके बीच में कोई नई चीज़ शुरू करेंगे। वो भी इन्हीं का हिस्सा है। आसिफ जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, खुर्शीद शाह हो, इवन ये जो नए चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं मुराद अली, मैं कल इनका इंटरव्यू सुन रहा था, रेंजर्स पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी अगर आपको भी काशिफ साहब से कह रहे थे कि 2 दिन अगर रखें जेल आप किसी कस्टडी में तो जो बयान मर्जी दिलवा लें। मेरा दिल चाह रहा था कि उस वक्त सवाल किया जाता कि अगर आप रेंजर्स पर शिकायत कर रहे हैं या डीजी रेंजर्स पर एक्यूज़ कर रहे हैं उनको, तो क्या आपके पास कोई इस बात का एविडेंस है? तो ये ज़रा कुछ बयान फरमाएंगे क्या? अच्छा, ये जो आज गए थे ना इसहाक डार साहब, तो ये मामला शुरू हुआ है चौधरी निसार अली खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आखिरी, एक GHQ से बयान आया था और उसके साथ ही चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें उन्होंने न सिर्फ पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया, अयान अली के नाम, अयान अली और डॉक्टर आसम के बदले में जो है नारो चाह रहे थे, वो उन्होंने भांडा फोड़ दिया चौधरी निसार अली खान ने कि ये जनाब डॉक्टर आसम और अयान अली मांग रहे थे और उसके बदले में वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे पीपल्स पार्टी वाले। दूसरा, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब की जो टुवर्ड्स इंडिया पॉलिसी है उसके उन्होंने बखिए उधेड़े थे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मैसेज भेजा था नवाज शरीफ साहब को कि ये बताएं कि चौधरी निसार अली खान साहब ने जो कुछ इरशाद फरमाया है, क्या वो मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिसी है, क्या वो आपकी पॉलिसी है? तो ये मैसेज उन तक पहुंचा था। उसके बाद इसहाक डार साहब आज मिले हैं खुर्शीद शाह साहब से और उनको दो टोक अंदाज में ये बताया है कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। चौधरी निसार अली खान के किसी भी बयान को, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उस वक्त तक हुकूमत की पॉलिसी तस्वुर ना किया जाए जब तक कि आप हमें तस्दीक न कर ले हमसे। इसलिए अयान अली का जो मामला उठाया चौधरी निसार साहब ने, डॉक्टर आसिम का NRO के हवाले से, ये सारी चीज़ें और जो करप्शन के हवाले से बात की हैं, ये चौधरी निसार अली खान साहब की ज़ाती राय है, उनका ज़ाती एजेंडा है। तो आपने देखा होगा कि कल जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी है, अमल दरामद कमेटी नैब के हवाले से, तो उसमें भी वज़ीर दाखिला साहब को साइड लाइन किया हुआ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब को साइड पे करेगी और उसकी जगह पे अपने प्लेयर्स आगे करेगी और पीपल्स पार्टी के साथ बराह रास्त मामला तय करेगी। एक और बात इससे लिंक पहले भी हम कर चुके हैं, जो राहील शरीफ साहब को जो ऑफ़र की फील्ड मार्शल के लिए, उसमें भी चौधरी निसार अली खान को शामिल नहीं किया गया। जो 1-on-1 मुलाकात मांगी जा रही है, अब उसमें भी चौधरी निसार अली खान को शामिल नहीं किया जा रहा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन, मैं आपको याद दिला दूं यहाँ पे कि यही वो इश्यूज़ हैं जिनको डॉक्टर शाहिद ARY में रात 10 बजे से 11 बजे तक हाईलाइट करते थे। इसकी इनसाइड स्टोरी वो बताते थे और वो बताते थे कौम को कि किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी जुर्म की पादाश में वो जो ARY का 1 घंटा है प्राइम टाइम 10 से 11 बजे, उसको बंद करने की कोशिश की। वो स्टोरीज भी हम करते रहेंगे, हर घंटे में करते रहेंगे और याद भी दिलाते रहेंगे कि ये वो चीज़ें हैं जब हम आवाम के सामने लेके आते थे, जिसकी बुनियाद पर ARY को बंदिश का सामना है, ARY के सहाफ़ियों को बंदिश का सामना है, लेकिन ये जहाद जारी रहेगा। अच्छा, ये आपने इन्होंने बात की अयान अली की, आज लतीफ़ खोसा साहब की बड़ी हाल दुआई थी जो पंजाबी में कहते हैं भट्टी साहब, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ और फिर आपके पास आना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। ज़रा खोसा साहब का आज बड़ा एक बड़े वो बिलबिला रहे थे, चीख रहे थे, ज़रा वो सुनवा दें अगर। शर्म करो, शर्म करो। 23 साल की एक जो है वो मॉडल है, एक वो सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का, वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पर उसने जो है अपना एक मुकाम पैदा किया है। आप उसको तीसरी दफ़ा ACL पर डाल रहे हैं और आपने तज़हीक कर दी अदालत आलिया के अहकामात की। कुछ और भी कहा था उन्होंने, अगर वो भी सुनवा दें तो वो, मैं प्रोड्यूसर पता है आपको।
चौधरी साहब मैं बताता चलूं, मैंने फ़ीस भी ली है और मेरा ये पेशा वाराना जो है काम है, इसमें आप कोई दखल नहीं दे सकते और आपको ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि फ़ीस ली है या नहीं ली है। अव्वल तो मैंने ली है, लेकिन अगर न भी ली हो तो भी ये आपका मसला नहीं है कि मैंने फ़ीस क्यों नहीं ली है या कितनी ली है। सो उनको कम अज़ कम ये मैं समझता हूँ कि अब उनको ज़रा बड़ा हो जाना चाहिए। ही शुड ग्रो अप एज अब वफाकी वज़ीर हैं वो, तो उनको खुदा का खौफ भी करना चाहिए। इनको सिर्फ दो ही नज़र आते हैं, एक डॉक्टर आसिम नज़र आ रहा है और एक अयान अली नज़र आ रही है। बड़ी अजीब बात कर रहे थे भट्टी साहब, कह रहे थे कि इनको ग्रो कर लेना, बड़ा हो जाना चाहिए, यानी चोर को चोर ना कहे, बेईमान को बेईमान ना कहें। अगर ये कोई कहता है तो वो कहते हैं कि आप बड़े हो जाएं। और फिर ये जो इतनी बिलबिला रहे थे कि फ़ीस ली है नहीं ली, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, तो क्या ली थे है, वो? नहीं ली देखो, था। अगर ली है तो वो पता नहीं ली है या वो क्या ली है या नहीं ली मुझे नहीं पता, इसका जवाब तो वो देंगे। देखें, चोर को चोर कहना तो जुर्म है ना, करप्शन करना पाकिस्तान में जुर्म है। वो बेचारी इतनी इनोसेंट मसाओ, अभी वो फिल्टर भी नहीं छोड़, किस जिन यार में वो क्या होता है, किस जिन में इस परी की जान है? पढ़े लिखे लोग भट्टी साहब, बच्चों को मुझे ये बताएं किस जिन में इस परी की जान है? नहीं, इस परी की किस जिन में जान है? आपको उस जिन का नाम पता है? नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले, जिस जिन में जान है ना, किस में जान है? नहीं, वो जिन बहुत बड़ा खौफनाक जिन है। अच्छा, वो इस वक्त ताकतवर मुल्क है। की सियासत पे बहुत ज्यादा छाया हुआ है और आपके मौजूदा जो हालिन है उनके साथ भी उसकी वाबस्तगी है। अब इतनी मासूम बच्ची, मुझे तो लग रहा है, हाय अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, गुड़िया सी लगती है बेचारी, यहाँ वाली छोटी सी मुझे लगता है उस जिन के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, बातें इस तरह की कर रहे हैं। देखे ना, वो उन्हें ये उस पर तो जुर्म नजर आ गया। इसाक डार साहब ने एफिडेविट दिया तो वो उन्हें जुर्म नजर नहीं आता। देखे ना, उन्होंने भी तो मनी लॉन्ड्रिंग का ही दिया ना। ये गलत बात मत करें। खुद पीपल्स पार्टी वाले कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ भी ये पनामा के लिए एयरपोर्ट पे लगे हैं, तो बेचारी मासूम नन्ही सी परी फी, यार ये ज्यादती है। समी साहब देखें, इंसाफ करें का। मैं समझता हूँ जिस जिन में, जिस तोते में जिसकी जान है, जिस जिन की, आप अच्छे भले इंसान को तोता बना रहे हैं। साबिर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जितना तेजी से, जितनी दर्द से वो ये बयान दे रहे थे अयान अली के बारे में, क्या कभी हमारे सियासतदानों में ऐसा दर्द पैदा हो सकता है कि जो मॉडल टाउन में कत्लो गारत हुई उसके बारे में बात कर सके? जो रोज़ाना पाकिस्तान का गरीब आदमी मरता है, जिस तरीके से गरीबों का खून चूसा जा रहा है, बाहर जायदाद बनाई जा रही है, क्या कभी इन सियासतदानों में उस दर्द से भी कुछ मुतासर होकर इस तरह जज्बे से बात करने की अल्लाह तौफीक देगा? इससे हट के मैं आपको बता दूं कि मज़ीद एक आध ख़बर है। ये जो मुलाकातें शुरू हो गई हैं बराह रास्त, तो पहले भी अयान और डॉक्टर आसम इन्हीं दो पे एनआरओ मांग रहे थे और अब फिर वो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है। और पीपल्स पार्टी की क़यादत को आज फिर ये मैसेज पहुंचाया गया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर आसिम भी और अयान भी आपके हवाले कर दी जाए, और उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो सकता है, लेकिन हुकूमत का कोई इरादा नहीं है उसको रोकने का। अब हुआ ये, अयान के बारे में क्या हुआ है, ये पीपल्स पार्टी वाले भी पूरा सच नहीं बोल रहे। एक तो चौधरी निसार अली खान साहब जो है ना, वो जब भी बात करते हैं वो पीपल्स पार्टी की ना तय तक पहुंच जाते हैं, अपने मुखालफिन की, पीपल्स पार्टी के अपने मुखालफिन की तय तक पहुंच जाते हैं और उनको हिला के रख देते हैं। तो उन्होंने जब ये सारा भांडा फोड़ा तो वो पिछले 3-4 महीने की पॉलिटिक्स खुल के सामने आ गई। चौधरी निसार साहब एक और काम भी करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया जा रहा। अयान के मामले में जो पीपल्स पार्टी ने आधा सच बोला है ना, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे। जो सेकंड टाइम अयान को रोका है वो रिक्वेस्ट, यानी आप कह रहे हैं कि अयान पर शहबाज शरीफ साहब का भी कोई उनके साथ कोई नाता है? मैं बताता हूँ नाता है या नहीं, अलग असर है कोई या नजर है? मैं बताता हूँ। अयान को अयान जी से शुरू होता है। एक मिनट भट्टी साहब, अयान को दूसरी बार मुल्क से जाने के लिए किसने रोका है? पंजाब गवर्नमेंट ने रोका है। होम डिपार्टमेंट लाहौर से रिक्वेस्ट आई है वजारत दाखिला को कि पिंडी में वो जो इंस्पेक्टर मर्डर हुआ था जिसकी बेवा का साहब के होम डिपार्टमेंट, जिसकी बेवा का यस पंजाब, तो कई होम डिपार्टमेंट है, एक मैं तो नहीं है यार। होम डिपार्टमेंट पंजाब तो एक ही है ना। अच्छा, ओके, सूबे का जो इंस्पेक्टर को, जिसकी बेवा का हमने इंटरव्यू भी किया था, तो उसने एप्लीकेशन दी थी। उस एफआईआर की बुनियाद पे होम डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिखी थी पंजाब गवर्नमेंट ने। तो अयान को रोकने में चौधरी निसार अली खान साहब के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने भी एफर्ट की कि
उनका नाम FIR में है, लिहाजा इनको नहीं भेजना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी वाले भी जो नहीं कमजोर नहीं पहलू है साबर साहब आप उस मुझे तरफ जाते नहीं, हैं। समी साहब बहुत हो गया, जब मैं लाहौर होता हूँ आप रोक लेते हैं। ये कह रहे हैं ऐन का नाम रोकना इसलिए कि FIR में है। आपको पता सानिया मॉडल टाउन हुआ था, 14 लोग मर गए थे, उसके जो मरकजी मुल्ज़िम थे ब्रसेल्स में भेजा है नहीं, ये 3 दिन पहले गए हैं, 3 दिन पहले। डॉक्टर तौकीर को तो बाहर ना, अपॉइंटमेंट ना, देनी ना, पड़ता है। ओ मेरे भाई उस वक्त जो DIG ऑपरेशन थे ना, उनका भी दहशतगर्दी के वो मुकदमे में नाम था। 3 दिन पहले वो भी 3 साल के लिए अमेरिका चले गए हैं। यार खुदा का खौफ करो, फिर आप कहते हैं कि अब 3 दिन पहले, तो मैं 30 साल पहले नहीं कह रहा। उस वक्त तो इनके दोस्त पंजाब हुकूमत को याद नहीं आया कि इस SSP का नाम तो 100 बंदों को गोली मारने में है, उसका नाम तो ECL में नहीं डाला। भाई माँ खूबसूरत बच्ची का नाम डालें तो फिर अच्छा, आप गुड़िया ना कहें, हैं? ये गुड़िया कहीं और मखसूस है नाम, ये ना डॉल कह दूं, डॉल हाँ, डॉल, डॉल हाँ, कह डॉल 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 ये कह दें आप। पंजाब का। गुड़िया का नाम नहीं लेना मैं ऐसी आपने। हरकतें नहीं करता। यार डॉल क्या होता है? नहीं मैं अच्छा, आप कुछ खबर की, मुझे ब्रेक पे जाना। डोल डोल खबर की बात कर रहे थे कि एक और बजाते खबर नहीं देनी है। है। आप एक खबर की खबर है आपके पास, या मैं ब्रेक पे चला जाऊं फिर बाद में आ ब्रेक पे हैं वापस। ठीक है नाज़रीन, इस पर हम बात जारी है, लेकिन जाएंगे वक्फे पर। उससे पहले सिर्फ इसको कंक्लूड कर दूं, जो हमारी गुफ्तगू हुई है, ये आज जो कुछ डेवलपमेंट हुई है, ये ये जो एक इल्ज़ाम लगता था इमरान खान पर कि वो सोलो फ्लाइट करते हैं, जिस अंदाज में खुर्शीद शाह साहब और जिस अंदाज में इसहाक डार साहब मिले हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान की सियासत है, जिसमें शायद उनको पहले भी पता था और अब हमें भी नज़र आ रहा है कि जो तहरीक चलेगी, जो एहतजाज होगा, वो सिर्फ एक ही जमात करेगी। बाकी ये सब मुख्तलिफ रुख हैं, एक ही सिक्का है, आपस में मिले हुए हैं, और एक लोगों को चक्कर देने के लिए इस किस्म की बयानबाजी की गई, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर इस तरह की लड़ाई क्रिएट की गई, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे के लोगों को ये बताया जा सके, चक्कर दिया जा सके, और उसके पीछे पनामा लीक्स में जो माल लूटा गया पहले उसको बचाया जा सके, और फिर जो दूसरा स्विस बैंक में माल है उसको भी बचाया जा सके। हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज इमरान खान ने बड़ी दोबारा ऐलान किया, उन्होंने ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और पनामा लीक्स पर एहतजाज होगा। लाहौर जो मार्च जाएगा उसको उन्होंने पाकिस्तान मार्च का नाम दिया है। क्या गुफ्तगू की जो इस वक्त पनामा लीक्स के फैक्ट्स हैं, ज़रा आपको उनका वो छोटा सा क्लिप जो है दोबारा सुनवा देते हैं। पहले तो हमारे पास 3 रजिस्ट्रियाँ हैं हमारी, नवाज शरीफ कहते हैं 2005 में लिए, इन्होंने मेफेयर की अपार्टमेंट्स में। हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं कि 93, 94, 95 में लिए हैं, और एक फिर 2004 में लिया। ये हमारे पास कॉपीज़ हैं रजिस्ट्रीज़ की। फिर हमारे पास जजमेंट है लंदन के हाई कोर्ट की, क्वींस बेंच की, जिस जजमेंट में वो कहते हैं कि चारों इनके फ्लैट्स अटैच किए गए थे अल तौफीक केस के अंदर, हुदैबा पेपर मिल के डिफ़ॉल्ट पे। वो भी हमारे पास है। और अब ये भी हमें मिल गया है जो कि ये साबित करता है कि नवाज शरीफ ने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके, यानी यहाँ का करप्शन का पैसा बाहर गया है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, कल का हम देख रहे हैं मीटिंग। इसी तरह आगे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ और भी गुफ्तगू की कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब जो मुख्तलिफ हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लोगों को किस तरह अपने लिए हमायत पर आमादा करते हैं। ज़रा खान साहब की ज़ुबानी ये सुन लें। इन्होंने जजेस को ख़रीदा। आपको पता है जब सजाद अली शाह का केस हुआ, इन्होंने अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर जाके ब्रीफ केस चले कोयटा बेंच को। आपको पता है इन्होंने लफाफा जर्नलिज्म शुरू की। आप सब नहीं, आप तो खैर तब नहीं थे, वो पुराने लफाफा जर्नलिज्म शुरू की। इन्होंने छांगा मांगा के अंदर नीलाम किए सियासतदानों की, कीमतें लगाई भेड़ बकरियों की तरह। सारे पाकिस्तान को पता है उस चीज़ का। इन्होंने पुलिस का तबाही की। IG बास खान की रिपोर्ट है कि इन्होंने मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया, पैसे लेके लोगों पुलिस वालों को भर्ती किया। ये 92 में रिपोर्ट है हाई कोर्ट में IG बास। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पैसा चलाया। सबको पता है कि इन्होंने जो इलेक्शन ये लड़ा है। ये भट्टी साहब आपसे कमेंट चाहता हूँ, ये जो उन्होंने इमरान खान साहब ने सारी गुफ्तगू फरमाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पुराना इनका तरीका वारदात इस तरह का है कि ये इस तरह से करते हैं, तो अब तो वो तीसरी दफ़ा इक़्तिदार में हैं, बहुत पावरफुल हैं। तो अगर पहले वो सब कुछ करते रहे हैं, ये जो इमरान खान ने कहा, तो अब तो फिर बड़ी आसानी होगी हर काम करने के लिए। तो फिर इस पनामा लीक्स पर, इस करप्शन के हवाले से
तो मीनिंगफुल हमें ये जो मौजूदा निज़ाम है, जो मौजूदा इदारे हैं, वहां से तो हमें कुछ आता हुआ नजर नहीं आ अच्छा, रहा। जो इमरान खान साहब ने कहा नंबर 1, तो फिर रिपोर्टर्स पे भी रिपोर्टर्स पे भी पाबंदी ना लग जाए। जज को खरीदने में उन्होंने कहा माहिर है गालबन, जो मैं सुन रहा उन्होंने कहा, हूं। मैं नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं कह सकता हूँ अल्लाह अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लिफाफा जर्नलिज्म क्या होता है? क्योंकि साबर साहब आपको पता होगा, मैंने कभी लिया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। देखे जेब में होगा। नहीं? अच्छा चलो, लिफाफा जर्नलिज्म मेरे ख्याल है उसमें शायद पैसे होते अच्छा, हैं। मैं ये बता सकता हूँ, जो लिफाफा नहीं करते उनके साथ क्या होता है। वो 10 से 11 बजे डॉक्टर साहब बंद है ना, और जो लिफाफे नहीं लेते उनके साथ ये होता है। अच्छा मैं बताऊं, छांगा मांगो बुरा नहीं करना चाहिए। छांगा मांगा जब मियाँ साहब बंदों को लेकर गए थे ना, जिस किस्म की उन पर नवाजत की गई थी, जिस किस्म की उस रंगीन महफिलें थी, मैं उनका जिक्र करूंगा तो फिर मुझे भी नोटिस आ जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब को चाहिए कि पाकिस्तान में करप्शन को अपना ले। एक सूबा उनके पास है, खरबों रुपए वो कमा सकते हैं। वो बेचारे मियाँ साहब पे क्यों तनकीद करते हैं? इतनी दफा बेचारे करप्शन कर करके इतनी मुश्किल से खरबोपति हुए हैं। अब इमरान खान साहब से एक सूबे में करप्शन की नहीं जा रही, वो पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको टारगेट किया जाए। यार आपने अपनी कब्र में नहीं जाना कि इमरान की कब्र में जाना है। ठीक है, तो इमरान नहीं, इमरान को ये तनकीद करना छोड़े। और बाकी लिफाफा क्या है? मुझे वो पीआईए का चेयरमैन बना देगा तो मैं भी उसके कलमे गाऊं। ठीक है, मुझे पीटीवी का चेयरमैन बना दे, मैं लुदड़ से ज्यादा उछलूंगा। अच्छा, तो यार क्या बात है यार हम भाई? आपको इंसान ही चाहते हैं, आप नहीं जानवर भाजी, की मैं तरह। लुदड़ चंगा इंसान होऊंगा तो पाबंदी लग जाएगी। ठीक है साबिर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का ऐलान किया है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, जमात इस्लामी ने कहा वो भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, शेख रशीद साहब भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और जो एविडेंस जो इमरान खान साहब ने कहा, बाकायदा रजिस्ट्रियाँ और सब कुछ, क्या होगा? देखिए होना क्या है ये तो पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो क्यों नहीं मिलने वाला? क्या मेरिट नहीं होगा, या आप समझते हैं कि इसलिए कि वो दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलके लगाए हैं और बंदे, और वो लगाए हैं जो बड़े बिनाइन नेचर के हैं? जी बिल्कुल। एक तो ये है कि आपने आज देखा नहीं साग डार साहब और खुर्शीद शाह साहब को कितने खुश थे, और उन्होंने मेंशन किया उस गुफ्तगू में कि हम मिले और देखें, हमने इलेक्शन कमीशन के मेंबर लगा दिए। तो इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो इतनी सख्त है ही नहीं, वो इनके अपने नॉमिनी है, इसलिए जो नॉमिनी होता है, जो अपॉइंटमेंट की जाती है, जिनकी तरफ से पॉसिबल नहीं है कि वो इनके ख़िलाफ़ जाएं। सुप्रीम कोर्ट से एक हल्की फुल्की सी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उसका इन्हिसार है कि पेटिशनर जो जाएंगे और उनके वकला वो किस हद तक सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन कर पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट वो मुतमिन कर पाए, तमाम आर्गूमेंट्स दिए, तमाम सबूत दिए, सबूत देने होते हैं ना, जजेस के सामने सबूत रखने होते हैं। सभी साहब, भट्टी साहब, एक मिनट, नहीं, साबर साहब, एक भट्टी साहब, एक मैं मिनट। सिर्फ अच्छा, एक मिनट, इसके बाद मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा। एक मिनट, मैं सुप्रीम सुन- कोर्ट पे हमला किसने किया था? मेरी पूरी बात सुन लें। मुझे एक ये वो यही तो इमरान खान साहब ने जिक्र किया, किसने हमला किया था? नवाज शरीफ साहब ने करवाया था। भट्टी साहब, एक मिनट ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने, मौजूदा साहिबान के सामने, वो आप जो पटिशनर जाएगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितने दलाइल लेके जाते हैं, कितने प्रूफ्स लेके जाते हैं। अगर तो वो धांधली की तरह 3 ट्रक लेके चले गए कंटेनर भर के, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो धांधली के हवाले से जो शिकायत जो इमरान खान थी, वो बिल्कुल मेरिट पे फैसला हुआ? मेरी गुजारिश सुन, ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरी गुजारिश सुन लें। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ट्रक के बजाय ना सिर्फ 2 पेज दे दें ना, आप 2 पेज सॉलिड किस्म के प्रूफ दे दें तो सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला देती है। लेकिन अगर आप एक कंटेनर दे दें और उनको कहें कि 3.5 लाख सफ़ा है, ये आप खुद ही पढ़ें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये 2 पेज मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, सिर्फ नारे लगाने से बात नहीं बनेगी। शेख रशीद साहब जाएं, सबूत लेके जाएं, अपना केस साबित करें, अपना केस साबित करें। जमात इस्लामी जाए, अपना केस साबित करे। ये नहीं है कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए तो सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं देगी। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप 3 घंटे की कर लें, सुप्रीम कोर्ट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अंदर जाके आप 5 मिनट में, मैं सर तकरीबन 16 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ कोर्ट रूम में, मुझे पता है कि ऐसे मुकदमात जिसमें वकील सही हो और उसके पास उसका मुकदमा मजबूत हो, 3 मिनट के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देती है। वैसे सवाल करना, आपकी बड़ी
पुरजोश तकरीर है, बड़ा मैं इसका बड़ा इससे मेरा कन्विंस हो गया हूँ मैं आपकी बात से। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि एक बंदा पिछले 20 साल में उसके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो मैच ही नहीं करते, उसके बच्चों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, इसकी कोई पूछ-पूछ, इसके लिए कोई टर्न चाहिए या कोई क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? 5,000 रुपया किसी का इनकम टैक्स रिटर्न है, पैसे उन्होंने दिए नहीं, तो आप मुझे कह रहे हैं कि बड़ा कुछ सबूत ले जाए, आप मुझसे कुछ ऐसी बात कहलवाना चाहते हैं और कोई नहीं। मैं देखिए, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा ख्याल। अच्छा, गुजारिश ये है कि मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक है, मैं तो वैसे कमजोर आदमी हूं, मैंने हुकूमत के खिलाफ बोलना ही नहीं, मैंने तो मस्खरियां करनी है, क्योंकि सीरियस गुफ्तगू पे तो आपको नोटिस आ जाएगा। डॉक्टर शाहिद इसलिए बंद हूं। गुजारिश ये है, सिंपल एक सवाल है, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, माजी में भी 100 मोटो लिए जाते रहे। मियाँ साहब से सिर्फ इतना पूछा जाए, मोहतरम मियाँ साहब, ये पैसे आप कैसे लेके गए, इसका ट्रेल बता दें और कहां से कमाए। सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट है, देखिए ना, पूरी 20 करोड़ आवाम इस अज़ियत से रोजाना गुजरती है। यार खुदा का वास्ता, कोई एक बंदा तो इस अज़ियत से बचा दे हमें। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लें। आप भी कह रहे हैं, भट्टी साहब भी कह रहे हैं, आप खुद पूरी कौम कह रही है, सुने ना, पूरी कौम नहीं, इस तरह नहीं। अदालतों में मुकदमात जो है ना वो उसके मुताबिक ही होते हैं। वकील देखें, पटिशनर का भी वकील होगा, एक बंदे का इनकम टैक्स रिटर्न उसकी इनकम से मैच नहीं कर रहा। अब मैं लंदन जाके पैसे जाऊं, पनामा से कागज लेके आऊं, फिर इनको अदालत को सबूत देना आपका फर्ज है। किस चीज का? वो अदालत ऑर्डर करे ना। यार भाई, इनको किसने बता दिया? अदारे किस लिए बनाए जाते हैं? सबूत साबित करने। ये नैब किस लिए, FIA किस लिए, एंटी करप्शन किस लिए? बच्चों वाली बात करे। ये वाहिद आदमी है, मैं हैरान हूं कि जो मुझे कौम को कह रहे सबूत तुम लेके आओ, डाके तुम मारो, चोरी तुम करो, सुप्रीम कोर्ट का माल तुम लूटो और सबूत मैं दूं। भाई फिर अदारे खत्म कर दो ना। अरबों रुपए बजट क्यों रखा हुआ इन अदारों का? मुझे बता देना क्यों? FIA का, एंटी करप्शन का, ये कमाल बात है। किस मर्ज की? क्या इनका काम सिर्फ ये है कि प्रोटोकॉल ड्यूटियां देनी है हुक्मरानों की? इनकी करप्शन के बारे में कोई तहकीकात? आप सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, किसी जज साहब के सामने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, जब तक आप उसके सामने एक बात सबूत नहीं रखेंगे। भाई सुन लो, ये सुमो मोटो क्या होता है? सुमो मोटो क्या होता है? सभी साहब, मैं गुजारिश करता हूं, मेरे कहने में कुछ नहीं हो सकता। ये मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब वो बंद कर सकते हैं। भाई चेयरमैन CBR को बुला के 3 दिन के अंदर अंदर मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन दे, कितनी इनकी प्रॉपर्टी है और इनका टैक्स मैं नहीं कर सकता। मैं जज साहब को खुदा ना खासा डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। जज साहब को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि वो कौम को इस अज़ियत से निकाल दे, खुद 100 मोटो ले ले। जो अदारे हैं उन पे इंडिपेंडेंट या हाई कोर्ट के जज पे खुद ही कमीशन बना ले। देखिए, इस तरह ना करें। अब कौम को अब छितर भी मारो, वो उन्होंने मारो भी और रोने भी ना दो, उनका माल भी लूटो। वो यार ये बोलते ही बड़ा सुनूं कितनी दफा। चले आप सुन लेते हैं जी, आप बोले। मैं तो दोबारा 2 और 2 4 की तरह बात करूंगा जी। जमात इस्लामी हो, शेख रशीद साहब हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, भट्टी साहब हो, आप हो, मैं हूं, जब तक आप किसी भी अदालत में जाके सबूत नहीं देंगे, साबित नहीं करेंगे कि जनाब ये मुजरिम है, ये आपका काम है, ये पटिशनर का काम है, ये मुद्दई का काम है कि आपने साबित करना है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है। आपका ये पॉइंट है कि ये मुद्दा काम है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अदालतें हुक्म दे सकती हैं पाकिस्तान के इदारों को कि वो सबूत इकट्ठा करें, क्योंकि आम आदमी के पास तो वो वसाइल नहीं है। आखिर ये सारे एंटी करप्शन के महकमे ये किस मर्ज की दुआएं? एक मुख्तसर वक्फा और फिर उसके बाद आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तो गुफ्तगू सुनी, बड़े ज़ोर शोर से जारी है और आने वाले दिनों में धरने, पाकिस्तान मार्च और एक बड़ी गहमा गहमी होगी। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन इस सारे माहौल में अगर हम अपने उन कश्मीरी भाइयों का जिक्र न करें कि जो इस वक्त कश्मीर में आज़ादी की जदोजहद में मसरूफ़ हैं, कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं, और भारत के हुक्मरान सारी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए बलूचिस्तान के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक पिन ड्रॉप साइलेंस है। भारत के अंदर इस पर बड़ी लहदे हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये बलूचिस्तान के साथ जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी करने की कोशिश कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं सलमान खुर्शीद साहब हैं, भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा, उनका एक छोटा सा शॉट आपको सुनाना चाहता हूँ। ये गुल्ली डंडा नहीं है, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, ये गुल्ली डंडा नहीं है कि किसी को उठा के गुल्ली किसी के मार दो और कहो कि कोई बात नहीं मुझे माफ कर देना। ऐसे नहीं होता है। आपको लगता है नहीं उठाना चाहिए था प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री को नहीं उठानी चाहिए, लेकिन वो उठाते हैं। और ये एक ऐसा मामला है जो हमको पूरे विश्व के सामने हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। मैं मानता हूं कि उनको जिसने भी उनको प्रोत्साहित किया ये कहने के लिए, उसने गलती की है। साबिर बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब कि ये बलूचिस्तान के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर से भी, मैं वो सुनवाना नहीं चाहता जो वो बरामदा भुगती साहब ने जो बात कही है, और वो दूसरे
बहुत सारे लोग जो हैं हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे करते हैं, वो मैं उनकी बात को हवा नहीं देना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक साइलेंस है। न सिर्फ साइलेंस है फॉरेन ऑफिस में इस हवाले से, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आप हाफिज़ सईद साहब की जमात दावा को ख़त्म कर दें, आप जैश को ख़त्म कर दें, बजाय इसके कि कश्मीरियों की हमायत के लिए हम बोलें। वो जो इस वक्त तरस रहे हैं, इस वक्त बेचारे जिनको ज़रूरत है इस बात की कि हमारी तरफ से हमायत हो, और भारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। हमारे यहाँ एक मुजरिमाना खामोशी है, सिर्फ एक सरताज अजीज़ की हल्की फुल्की सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसकी वजह यह है कि आपने पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको आपने बहुत से मामलात में उलझा के रख दिया है। कौन से वज़ीर ख़ारजा? नवाज शरीफ साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके पास है वज़ारत ख़ारजा का कलमदान। उनको आपने इतने ज़्यादा मसाइल में इंटरनली उलझा दिया है कि उनके पास अब टाइम उस तरह पूछे उनसे कि ये माल कहाँ बनाया पॉसिबल नहीं है। पनामा लीक्स में आपने उछाल दिया। जमात इस्लामी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में भी पहुंच गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस दायर करिए, स्पीकर के खिलाफ भी स्पीकर के पास भी जा रही है। शेख रशीद साहब स्पीकर के पास दायर कर चुके हैं रेफरेंस, और पीटीआई कर चुकी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस लेके जा रहे हैं। उसके बाद आप इफ्तिखार चौधरी साहब की जमात जो है उसको आप स्पीकर टाइम ही नहीं मिलने के लिए मुलाकात के लिए दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा जानदार रेफरेंस है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है ज़फ़र अली शाह केस का, उसके हवाला जात दिए गए, उसके मंदरजात लगाए गए जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो करप्शन है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। वो इस जजमेंट का सुने ना, उसकी जजमेंट का हिस्सा इन्होंने पानी पियाओ, इन्होंने पानी पियाओ। नवाज शरीफ साहब ने सुने ना, सुने ठीक है, उसको जजमेंट को उसका हिस्सा बनाया दिया। वो शेख एहसन साहब जो हैं वो जाते हैं पार्लियामेंट हाउस के गेट पे, वो 3 दिन से जा रहे हैं, उनको अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। तो जब आप किसी भी मुल्क जब एक बंदे ने करप्शन ही नहीं की, अंदर क्यों जाने किसी भी मुल्क के अपनी स्टोरी में गाना ही डाल लिया, मैं भी एंजॉय कर लिया। किसी भी मुल्क के वजीर खारजा को जब आप इतने ज्यादा मामलात में उलझा देंगे, ठीक है, तो फिर वो यही काम करेंगे। आपने भी मामले को उलझा ही दिया सारा। अच्छा समझ साहब, कश्मीर में जो जुल्म की दास्तान है ना, उसके तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो तो हमारा बड़ा है। मुझे सिर्फ एक बात है, ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं ना, हमारा एक दोस्त था गुड्डा पायन, मल्ला लूटमारदा रहने वाला था, उसने एक दफा अपने सामने यार गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं लूटमारदा सरबरासी, ठीक है, उसने एक देखो गुड्डी भी सी मल्ला लूटमारी। ओ भाई मैं गुड्डी नहीं उड़ानी छड़ दिया मैं। अच्छा वो उसने ना एक सामने वाले घर के चोरी की, सारा उसका माल लूट लिया, और वो बेचारा जिसका माल लूटा था, किसी ने आके कहा यार तू मेरा माल लूट रहे हो, तेरे घर में मेरा सारा माल पड़ा है बरामदगी, उसको मारने लग पड़ा, गुड्डे भाई मारन लग पे, दड़ो दड़ो गुड़िया दी तोरा मारन लग पे। वो बेचारे सारे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा यार इसका कसूर क्या है, इसको क्यों मार रहा है? कहता बताओ, ये मुझे कह रहा है मैं चोर हूं, मेरे घर में सामान पड़ा है। लेकिन वो सारे उससे डरते थे, मोहल्ला लूटमार के लोग, वो जो सारे उसके मुलाजिम थे, किसी ने ना उसके घर की तलाशी ली, वो बेचारा मार खाता रहा, कहता रहा इसकी जेब में मेरे लूट का माल है, किसी ने नहीं देखा, उस बेचारे ने मार ही खाता रहा। ठीक है, तो आपका मतलब है कि यही। अच्छा गुड्डे भाई ना, गुड्डे भाई ने उन पे इल्जाम नहीं और स्टोरी है उसकी तरफ साबर लेके जाना चाहता हूँ। हमारे बड़े मशहूर मिली गाने हैं, और कलीम उस्मानी साहब बड़े एक मशहूर शायर थे, उनके ये गाने हैं। पहले ज़रा वो एक गाना जो एक परचम के साए थे, ऐसा प्ले कर दें अगर प्रोड्यूसर साहब उसको। बड़ा ये खूबसूरत मिली नगमा है, और यकीन करें जब ये सुनते हैं तो दिल भी बिल्कुल इसके साथ धड़कने लग जाता है, उसी साज में चला जाता है। ये कलीम उस्मानी साहब का था साबिर साहब, और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इसको एट्रीब्यूट कर दिया जमीलुद्दीन आली के साथ। वो भी बड़े मशहूर शायर हैं, उनकी बड़ी खिदमत है, लेकिन जो जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी मलकियत है, उसके साथ तो आप उसको किसी दूसरे को तो उसकी ओनरशिप नहीं दे सकते। हमारे साथ हारून साहब हैं जो कलीम उस्मानी साहब के साहबजादे हैं, और वो इस ज्यादती पर एहतजाज भी उन्होंने किया। वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड भी गए भट्टी साहब, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा अगर बात हम कर लें। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, आप खुद भी माशाल्लाह बैडमिंटन के नेशनल चैंपियन भी रहे हैं, और ये बयान फरमाइए कि आप जब गए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, आपने इस गलती की निशानदेही भी की उन्हें कि ये जो मिली नगमा है ये कलीम उस्मानी साहब का है, इसको एट्रीब्यूट ना करें जमीलुद्दीन आली के साथ, तो क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए समी साहब, मैं मेरे वालिद मोहतरम जो हैं उन एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे, और उन्होंने जो
मिल्ली नगमात लिखे, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, और इस परचम के साए तले हम एक हैं, ये जुबान ज़द आम है, हर एक के जुबान पर आप सुनते हैं, हर चैनल पे चल रहे होते हैं, और हमें इसकी खुशी है बहुत। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उनका नाम जो है जिंदा रखने के लिए ये जरूरी है कि ये मेरे पास, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, अगर आप जरा बता दें कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने क्या किया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने, मैंने जाके उन्होंने मुझे एक वो तसल्ली सी दे दी, उन्होंने कहा जी कि हम इसकी करेक्शन करवा देंगे, और वो जो ये सिलेबस की बुक है क्लास 6 क्लास की, जो उर्दू की क्लास है, उर्दू की जो किताब है, उसमें इन्होंने वो शामिल किया है, लेकिन उसमें नाम गलत दे दिया, तो उन्होंने कहा था करेक्शन हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हुई। अच्छा, वो करेक्शन हुई। एक और भी आप जिक्र कर रहे थे कि दूसरा गाना जो है वो उस शान ने कोई उसमें प्रोड्यूस करके, उसमें भी कोई एट्रीब्यूशन वो शायद वो, जी हाँ, इसी तरह वो उस करेक्शन के लिए भी मैं बहुत चीखता रहा, और वो जो अदाकार शान है उन्होंने एक वो मोबाइलिंग के ताबन से जो है वो एक वो बनाया, दोबारा रीमेक किया, वो ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, और उसमें वो मोहतरम मुनीर न्याजी को उन्होंने बीच में उनका एक क्लिप उसमें शामिल किया, जिससे वो एक गलत तासुर मिलता था कि शायद मुनीर न्याजी ने वो तराना लिखा है, तो वो उसके लिए भी उन्होंने मुझसे वादा किया कि उसकी भी वो क्लैरिफिकेशन जो है वो कर देंगे, और बाकायदा एक प्रोग्राम भी कर देंगे, जो आज तक नहीं हुआ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हारून साहब। भट्टी साहब, किसकी चीज़ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले जिसको मर्जी दे था, उसने सिर्फ यही कहा था कि यार मेरा लूटा हुआ माल का हिसाब दे दो, तेरे घर में पड़ा है। तो गुड्डे भाईन को जब से मारा ना उन्होंने, उस वक्त मैंने करप्शन वालों को बुरा कहना छोड़ दिया। मैं नहीं कहता, उन्होंने ठीक किया। अच्छा, आपने जितनी भी गुफ्तगू की है ना प्रोग्राम में, वो कोई 70% तो लोगों तक जा ही नहीं सकी। क्यों? क्योंकि मुल्क भर से ट्वीट भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, और अपने जो कलीग्स हैं वो भी बता रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपके प्रोग्राम के दौरान आवाज़ जो है वो बंद की जाती रही है। कोई 5 सेकंड आती है, फिर 10 सेकंड के लिए ब्रेक, और उसके बाद उसमें शोर, और ये सारा पूरे प्रोग्राम के दौरान चलता रहा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो, आपने जो कुछ फरमाया वो बहरहाल ये एक तो ये भी बात है। दूसरा, और नाजरीन को बता दें, जो खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर शाहिद साहब के खिलाफ को पर्चा भी दर्ज किया जा रहा है, FIR भी साइबर क्राइम सर्कल में दर्ज की जा रही है, उसकी तफसीलात भी आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, प्रोग्राम जारी रखेंगे और आवाम की बात करते रहेंगे, एहतजाज के साथ करते रहेंगे, और जो हुकूमती कोशिशें आवाज़ बंद कराने की, उनके आगे सर नहीं झुकाएंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने